यूँ तो हर साल दीपावली का पर्व सबके लिए खास होता है, मगर इस साल एक लंबे समय में सबको दुख मिला है। लंबे समय तक लोग परेशान हुए हैं, मगर साल भर बाद फिर से दीपावली का त्यौहार आ चुका है। दीपावली का त्यौहार जिसे हर्षोल्लास के साथ पूरा देश मनाता है, वो त्यौहार जिसका छोटे से लेकर बूढ़ों तक को सबको एक दिन के लिए इंतज़ार रहता है। ये वो दिन रहता है जब लोग अपनी हर चीज़ों के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए घर में प्रवेश के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TCP 24 और मैं हूं आपके साथ स्नेहिल। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरुणेश शर्मा जी, जो बात करेंगे क्या हुआ है दिवाली पे और किस तरीके से दिवाली मनाई जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार जो है एक लंबा समय बीता है, लोग इस असमंजस में थे कि त्यौहार तक पहुंच पाएंगे नहीं, पर हाल फिलहाल अब दिवाली आ चुकी है। 3 दिन बाद दिवाली है और 3 दिनों का यह त्यौहार होता है, पहला धनतेरस पूजा से लेकर के दिवाली तक का। तो इस सफ़र में इस बार क्या कुछ नया है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो त्यौहार है धनतेरस से भाई दूज तक मनाया जाता है, और इस बार जो है धनतेरस और रूप चौदस, जिसको नरक चौदसी बोलते हैं, ये एक ही तिथि को हैं, 13 तारीख को, 13 नवंबर को, शुक्रवार को। तो ये जो है इस बार हमको धनतेरस और रूप चौदस एक ही दिन मनानी है, और अगले दिन दिवाली है 14 तारीख को। तो दिवाली की पूजा शाम को रहती है, और सुबह जो है रूप चौदस भी रहेगी। तो आप रूप चौदस सुबह जो मनाई जाएगी वो सुबह रूप चौदस 14 को ही मना सकते हैं, लेकिन धनतेरस 13 तारीख को मनाई जाएगी तिथि के अनुसार। और धनतेरस जो है 12 तारीख की रात्रि 9:30 से लग जाएगी, लेकिन उसको माना नहीं जाएगा, और अगले दिन 13 तारीख से ही धनतेरस मनाई जाएगी। धनतेरस जो है मूलतः भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी जो हैं आरोग्य के देवता हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए हैं और हमारे जीवन की आयु को बढ़ाने के लिए। जब मंथन हुआ था, मंथन से वो अमृत कलश लेके निकले थे। तो अमृत का जो कलश है वो सिर्फ समृद्धि का प्रतीक नहीं है, हमारे स्वास्थ्य का भी प्रतीक है, आरोग्य का भी प्रतीक है और दीर्घायु का भी प्रतीक है। तो सब चौमुखी जो हमारी समृद्धि है उसको धनतेरस बताती है कि धनतेरस हमें कैसे मनाना चाहिए और क्या महत्व है। तो संग्रह जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह धनतेरस के दिन किया जाता है। ऐसी वस्तुएं लेते हैं लोग, खरीदते हैं जो उनके पास लंबे समय तक रह सकें, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, अन्य रत्न आदि मूल्यवान वस्तु हैं। और इसके अलावा जो भी आप कुछ खरीदना चाहते हैं, वाहन आदि लोग खरीदते हैं धनतेरस को। तो धनतेरस को वाहन आदि भी खरीद सकते हैं और वो लंबे समय तक रहती हैं, लेकिन खर्च से बचना चाहिए। खर्च और निवेश में जो अंतर है उसको समझना है। पहला दिन तो हुआ धनतेरस का। धनतेरस में एक ये चीज़ आती है कि कई लोगों को इस बात का डर रहता है कि हम कुछ इस तरीके से पूजा करें या कोई सामग्री ऐसी हो जिसके कारण अनर्थ ना हो जाए। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका धनतेरस के दिन ध्यान रखना होगा? धनतेरस के दिन मूल ध्यान यही रखना होता है कि हमको उन चीज़ों से बचना है जो राहु केतु की प्रतीक के रूप में, क्योंकि धन्वंतरी अमृत लेके आए थे मंथन से, और राहु केतु जो राक्षस हैं उन्होंने पी लिया था उसको। तो राहु केतु का निर्माण अमृत के पीने के कारण हुआ था, और वो राहु के जो पदार्थ हैं वो नहीं खरीदने। तो कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ें जैसे कांच की चीज़ें हैं या अन्य ऐसी चीज़ें जो क्षणभंगुर चीज़ें हैं या लोहे के काले पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों से आपको उस दिन धनतेरस को बचना चाहिए। ये राहु से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं, उनको आप संग्रहित ना करें, कि उन चीज़ों को लें जो अन्य ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। जो हमारे 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में जो 7 ग्रह हैं वो स्थापित ग्रह हैं, और राहु केतु छाया ग्रह हैं। तो छाया ग्रह के कोई भी पदार्थ आप ना खरीदें। एक तरीके से लोगों के मन में ये भी रहता है कि पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए। क्या कुछ एक ऐसा विशेष होता है कि पूजा की सामग्री में ये ज़रूर हो तो सब कुछ अच्छा हो? पूजा की सामग्री में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिन देवता की पूजा कर रहे हैं उनके आपको नए चित्र लाएं। सबसे पहले जो भी मान लीजिए नए चित्र नहीं उपलब्ध हैं तो आप चांदी का एक सिक्का खरीद लें, सोने का सिक्का खरीद लें, उसमें गणेश जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, कुबेर का जो यंत्र है वो रख सकते हैं। श्री यंत्र की पूजा आप धनतेरस कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य पद्धति वो षोडशोपचार और पंचोपचार की पद्धति है, उस पद्धति से आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात ये है कि जो भी प्रतिमा आप पूजा कर रहे हैं वो नई लाएँ। यदि कागज़ की है तो पुरानी प्रतिमाओं को हटा दें, पुराने पिक्चर्स को हटा दें। पूजा स्थल में कोई भी पिक्चर ऐसा ना रखें जो
पिछले साल का है, यदि है तो वो यदि फ्रेम किया हुआ तो एक बार को माना जा सकता है। लेकिन जो ऐसे बिना फ्रेम किए आपने लगा रखते हैं लोग घरों में कई सारे पिक्चर्स, उनको निश्चित रूप से आप धनतेरस से पहले घर से हटा दीजिए, उनको विसर्जित कर दीजिए। अक्सर हम देखते हैं कि धनतेरस का त्यौहार है, लक्ष्मी जी की पूजा हर कोई करता है, चाहे वो एक छोटे वर्ग का व्यक्ति हो या कोई अमीर घर का व्यक्ति हो। तो ऐसे में हर कोई पूजा अपने अपने स्तर से करता है, लेकिन एक बात ये आती है कि पूजा में एक ऐसी कौन सी विशेष चीज़ होनी चाहिए या ऐसा कौन सा विशेष बात होना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूजा तो सभी अपने अपने योग्यता क्षमता अनुसार करते हैं और भगवान जो है भाव से प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी भी भाव से प्रसन्न होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मी जी का जो यंत्र बनता है, लक्ष्मी यंत्र, वो बनाएं आप, सिंदूर लेके, घी लेके, उससे आप बनाएं और फिर पूजा करें। इसके अलावा श्री यंत्र की पूजा करें, कुबेर की पूजा करें धनतेरस वाले दिन। तो ये जो मूल है कि आप लक्ष्मी यंत्र बना के पूजा करें और कुबेर की जो श्री यंत्र उसकी पूजा करें, कुबेर की पूजा करें, तो ये मूल है। बाकी जो पूजा पद्धति रहती है वो आपकी जो सामान्य देवी देवताओं की पूजा पद्धति है, षोडशोपचार, पंचोपचार, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये तो हो गई पूर्ण शुद्ध धनतेरस की बात। अब दूसरे दिन का जो त्यौहार है वो तो आपने बताया कि एक साथ मिल चुका है, तो ये आखिर क्या कारण हुआ इस बार? देखिए, तिथि जो होती हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं और इस बार जो है तिथि जो है इस तरह से है कि 13 तारीख को सुबह त्रयोदशी है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, और अगले दिन वो शाम को अमावस्या है। तो अमावस्या और बीच में जो रूप चौदस है ये आती ज़रूर है सुबह, लेकिन शाम को दीपावली का महत्व बढ़ जाता है, तो दीपावली हम 14 तारीख को मनाएंगे। तो इस तरह रूप चौदस जो है इसमें आप मना सकते हैं, लेकिन वो गिनती में नहीं आ रही है, तिथि की गिनती में। तो इस तरह आप 13 तारीख को धनतेरस मनाएंगे। धनतेरस के दिन जो है आप अपने जो भी प्रिय वस्तु हैं, आपकी जो राशि है उसकी प्रियता के हिसाब से वस्तुएं ले सकते हैं। आपके जो अंक हैं उनकी पसंद के अनुसार आप ले सकते हैं। तो उनकी एक सूची बन सकती है, आप अपने बना लीजिए कि भाई किसको क्या लेना है, लेकिन अपनी सुख के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी पसंद के अनुसार जो अच्छी चीज़ें हैं, राहु केतु की जो चीज़ें उनको छोड़ करके आप ले सकते हैं। तो ये तो हुई धनतेरस की बात। अब हर साल दीपावली का त्यौहार वो त्यौहार था जिसका सबको इंतज़ार रहता है, जैसे हमने कहा इस बार भी वो त्यौहार है। एक लंबे समय के इंतज़ार के बाद लोगों को शायद तक खुशी का मनाने का मौका मिल रहा है। ये वो पहला त्यौहार है इस पूरे कोरोना काल में जब लोग अपने घर से निकलेंगे, अपने परिजनों से मिलेंगे, मगर सतर्कता तो बनी हुई रहेगी। लेकिन जो दिवाली का दिन है वो एक सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम सुबह अच्छे से तैयार होते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, शाम को पटाखे फोड़ते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उससे पूरा दिन चलता है। तो ऐसे में जब दीपावली का त्यौहार है, इस समय दीपावली के त्यौहार में सबसे अच्छी समय कौन सा है? दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी और 14 नवंबर में जो है जो माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है उनकी स्थिरता के लिए की जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे पिक्चर्स माँ लक्ष्मी के ना रखें घर में, जो उनको ना पूजें जो माँ लक्ष्मी खड़े रूप में हो, बैठे हुए रूप में कमलासना हो, वो कमलासना कहा भी जाता है उनको, तो कमल पर आश्रित हो और बड़ा वरद मुद्रा जैसी उनकी स्थिति हो, उनकी पूजा करें। और इसमें जो 4 लग्न हैं वो महत्वपूर्ण है। स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो स्थिर लग्न 4 हैं। जो वृश्चिक लग्न है वो सुबह 6 बजे के आज से शुरू होगी और उसके बाद जो है 6:30 से शुरू होगी, 8:45 तक रहेगी वृश्चिक लग्न। उसके बाद जो है कुंभ लग्न आएगी जो 12:39 से शुरू होगी और लगभग 2:13 तक रहेगी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण समय है और लग्न है वो है वृषभ लग्न, जो 5:28 से आरंभ होगी और 7:24 तक रहेगी। इसमें अधिकांश पूजा जो की जाएगी इसी वृष लग्न में की जाएगी और ये समय शाम का महत्वपूर्ण भी है। इसके बाद आप दीपोत्सव मनाएंगे और दीवर फटाखे चलाएंगे, जो भी है। हालांकि फटाखों पर इस बार सरकार थोड़ा नियंत्रित है, लेकिन ये कि हाँ आप अपने कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे एक लग्न आपको रात में मिलेगी जिसको तांत्रिक मांत्रिक लग्न कहा जाता है, जो विशेष जो लोग अनुष्ठानिक पूजा करते हैं या कहना चाहिए कि विशेष पूजा करते हैं, उनको रात्रि 11:54 से 2:04 तक आपको ये सिंह लग्न मिलेगी। इस लग्न में आप पूजा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो समय बनता है वो 11:24 से 12:27 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा, उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। और राहु काल का जो समय है उसको आप बचाइएगा। सुबह लगभग 9:24 से लगभग 10:45 तक का समय है। इसको आप राहु काल में किसी तरह की कोई पूजा ना करें।
तो ये ध्यान रखें कि हमको स्थिर लग्न में पूजा करनी है। और माँ लक्ष्मी के जो भी आपके पास जो भी प्रतिमा हैं, पिक्चर्स हैं, वो सब उनको व्यवस्थित करके उनका पूरा घर पहले स्वच्छ किया जाता है। उनके बाद नए पकवान मिठाई बनाई जाती है, फिर उनकी माँ लक्ष्मी का यथासंभव जो भी आपकी योग्यता है पूजा की जाती है रात भर। और दिया जलाया जाता है, एक घी का दिया जला सकते हैं आप रात्रि काल, पूरे रात जिनको जलाएं उनको। और कोशिश करें कि दिया जब तक जले तब तक आप भी जागते रहें। माँ लक्ष्मी रात्रि में ऐसा कहा जाता है कि वो आती हैं और आपके घर आएँ, सबके घर आएँ, और सबके घर ही आती हैं वो। और इस तरह से रात्रि आप जागरण भी कर सकते हैं, उत्सव बना सकते हैं। ये जो आपने कहा कि 5 साढ़े 5:28 से लेकर के 7:29 तक का जो 24 तक का जो ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो पूजा है वो विशेष पूजा इसी समय की जाए। ये जो चारों लग्न बताई हैं ये सब में आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये समय अनुकूल है, शाम का समय है, उसके बाद दीपोत्सव मनाएंगे आप। तो इस और वृष लग्न जो है स्थिर लग्न है, पृथ्वी तत्व की लग्न, तो ज़्यादा स्थिर प्रभावशील लग्न मानी जाती है। इस लग्न में पूजा करना विशेष महत्व का भी माना जाएगा। तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा यथासंभव सभी लोग कोशिश करेंगे शाम को 5:28 से लेके 7:24 के बीच का है। तो ये जो चौथा लग्न है, इसमें इस समय जो पूजा होगी, इसमें कौन कौन से विशेष वो जो है वस्तुएं जो रखी जाए, या कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? सबसे बड़ी बात है कि माँ को कमल पसंद है, तो आप कोशिश करिए कमल से पूजा हो। सिंदूर का आप माँ लक्ष्मी का यंत्र बना पाएँ, जिसको लक्ष्मी यंत्र कहा जाता है, वो आप 5 का अंक होता है। आप टोटल करेंगे 3 लाइनों में जो भी अंग रखें उनका तीनों लाइन कहीं से भी जोड़ी जाए तो उनका अंक 15 आना चाहिए। इसको माँ लक्ष्मी यंत्र कहते हैं। ये आप स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आप पूजन कर सकते हैं, घी का दिया लगा सकते हैं, और सारे दिए लगा करके फिर घर में पूजा के बाद यथास्थान उन दियों को रख सकते हैं। और इस तरह आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। कोई विशेष समय तो आपने बता दिया है, लेकिन विशेष कोई ऐसा चीज़ है जिस पूजा में ध्यान सबसे ज़्यादा, दीपावली के दिन जो हो? दीपावली के दिन जो सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने जो कारोबारी लोग हैं, जो व्यापार जो भी व्यवसाय करते हैं, वो अपने पोथी जो बदलते हैं, व्यवसाय की नई पोथी बनाते हैं। तो आप निश्चित रूप से उसको नई पोथी बनाएं, और जो भी आप छोटा बड़ा कारोबार जो भी करते हैं उसको आप नया आरंभ दें। पुराने काल में इस दिन से नया साल भी माना जाता है, तो आप नई शुरुआत इस दिन से कर सकते हैं, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे वो अपने जीवन में कोई विशेष जुड़ाव की हो, या जो भी है, क्योंकि ये नई शुरुआत की हो। कोरोना काल में वैसे भी दीपावली से हम मान के चल सकते हैं कि अब जो भी आगे समय आएगा वो एक नए स्वरूप में हमारे लिए और काफ़ी भाग्यशाली और अच्छा समय है। ये तो हो गई व्यापारियों के लिए बात। स्टूडेंट्स जो हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो हमेशा उत्साहित रहते हैं इस समय, और लंबा समय भी बीता है वो खाली घर पे बैठे हैं। तो इस बार वो लोग कुछ ना कुछ प्रार्थना करते ही हैं, तो उनके लिए क्या विशेष हो सकता है? देखिए, उनके लिए 2 दिन बड़े अच्छे हैं। एक तो गोवर्धन पूजा का दिन है, और दूसरा जो है भाई दूज का दिन है। उसमें बहन भाई को टीका करती है। तो दोनों ही दिन एक तरह से हमारे जो हैं उन लोगों के लिए हैं जो हम चाहे युवा कह सकते हैं, क्योंकि गोवर्धन पूजा, गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण है, तो उसका जो परिक्रमा भी करते हैं लोग गोवर्धन पूजा की। तो वो विशेष दिन है। पशुओं को तैयार किया जाता है, कच्चा खाना बनाया जाता है। तो ये जो है इस समय आप चूँकि प्रकृति को समर्पित होते हैं, तो जो भी आप ऐसे कार्य करिए जो आपको ज़्यादा मनोबल बढ़ाएं, आपकी खुशी बढ़ाएं, अपने लोगों से जुड़िए। शिक्षा सिर्फ किताबी नहीं होती है, शिक्षा सांसारिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, पारिवारिक भी होती है। आपको छोटे बड़े सारे संस्कार, सबका आदर सम्मान आना चाहिए, युवाओं को विशेषता आना चाहिए। ये भी शिक्षा का अंग है, ये आपको सीखने की जरूरत है दिवाली से। महिला जो है, एक घर में जो एक होती है पत्नी होती है, बेटी होती है, एक माँ होती है, उनका सबसे ज़्यादा विशेष योगदान रहता है इस पूरी पूजा में। सारी देखते हैं हर घर में वही करती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ एक बताएंगे आप? माँ लक्ष्मी की जो पूजा है, आप देखें तो ये स्तव की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है। उसके बाद करवा चौथ आता है, फिर धनतेरस आता है, दिवाली आती है। तो ये जो है इसमें देखा जाए तो हम पूरे परिवार के ही सारे स्वरूपों में अपने निजी परिवार को ही महत्व देते हैं। उसमें जो है महिला की भूमिका, सुहागिन की भूमिका, स्त्री की भूमिका विशेष रहती है। और लक्ष्मी पूजा भी एक तरह से गृह लक्ष्मी की को आदर देने के हिसाब से ही है, क्योंकि हम कहते भी हैं लक्ष्मी जो हमारी गृह लक्ष्मी है घर में। तो ये जो है स्त्रियों के लिए ही विशेष त्यौहार है। और भारत में
जो अधिकांश त्यौहार हैं वो महिलाओं के लिए ही हैं। देखा जाए तो नवरात्रि के व्रत हों, चाहे माँ लक्ष्मी की पूजा हो या अन्य जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, तो हमारे यहाँ तो स्त्री को विशेष सम्मान वैसे भी दिया जाता है। परंपरा है हमारी, नारी शक्ति हमारे लिए देवी शक्ति है, देवी माँ है हमारे लिए। तो ये जो है स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए ये परिवार का त्यौहार है। ये तो पूरे घर का त्यौहार है, कुटुंब का त्यौहार है, अपने लोगों के साथ उत्सव मनाने का त्यौहार है। तो ये थे हमारे साथ अरुणेश कुमार शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि दीपावली पे धनतेरस से लेकर के दीपावली के दिन तक किस तरह से पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन कौन सा समय सबसे ज़्यादा अनुकूल है महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देने वाली चीज़ है या कोई बात ऐसी है जिस पर सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाए। अरुणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अरुणेश शर्मा जी ने जो बताया है कि किस तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाएगा। एक लंबा समय कोरोना काल का बीता है, लोग घर में थे और अब घर से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे, और दिवाली का त्यौहार जो है हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। आप सबको TCP 24 की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और दिवाली अच्छे से मनाएं। धन्यवाद।